Hello everyone, welcome to part 3 of LCM. So let's start. In previous session we have done up to type number 4, ratio method. Now see how to do questions using the formula LCM into HCF equal to product of numbers. So you have to learn a formula, that is LCM into HCF, LCM of A and B and HCF of A and B. If I talk about two numbers A and B, equal to product of two numbers, that is A into B. So if you have to find LCM, so LCM will be equal to product of two numbers divide HCF, divide HCF. So using this formula, let's do this question number 1. Two numbers are 18 and 30. Their HCF is given 6. Find their LCM. First of all, you have to know what is HCF. So HCF is highest common factor. highest common factor. इस केस में आपको नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है. जैसे इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको 6 दिया है. एक बार आपको बता देता हूँ 6 कैसे आया होगा. आपको फैक्टर्स लिखने हैं 16 के. सो 16 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 into 3 into 3. 2 into 3 6, 6 into 3 18. Also the factors of 30 are 2 into 3 and into 5. अब एलसीएम फाइंड करना हो तो उस केस में तो हम देखते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं इसमें. जैसे मुझे इसमें एलसीएम निकालना हो तो दोनों में देखूंगा कॉमन 2 है. सो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. सो 2 एंड 3 की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है? स्क्वायर मींस 9 हो जाएगा एंड इंटू 5. ये इसका एलसीएम आ जाएगा. ओके, ये इसका एलसीएम आ जाएगा. बट हमें ऐसे एलसीएम नहीं फाइंड करना, हमें विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एलसीएम फाइंड करना है. बट इसी में अगर मुझे एचसीएफ फाइंड करना हो, एचसीएफ मैं आपको एचसीएफ बताना चाह रहा था. तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इन दोनों टर्म्स में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या है? मैंने देखा एक तो 2 कॉमन है एंड एक 3 कॉमन है. एक 3 कॉमन है बस, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मुझे 6 मिलेगा. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? जो भी दो नंबर्स दिए उनके फैक्टर्स निकालेंगे और देखेंगे उनमें कॉमन कौन कौन सा नंबर है. इसमें एक 2 था, एक 3 था. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 आया. तो इस तरह से एचसीएफ निकाला होगा. चलिए, नाउ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हमें फाइंड करना है एलसीएम. वैसे एलसीएम हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ये 90 आना चाहिए इसका आंसर. चलिए एक बार चेक करते हैं 90 आता है. चलिए फॉर्मूला से देखते हैं. सो फॉर्मूला में पुट करेंगे एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी. सो ए इज 18, सेकेंड नंबर इज 30, डिवाइड HCF. So HCF is given, that is 6. So 6 into 3 and 3 into 30, 90 is your desired answer. 90. और जब हमने फैक्टर से, प्राइम फैक्टर से एलसीएम निकाला था तब भी 90 आया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Two numbers are 20, 36. Their LCM is 180. Find their HCF. अब इसमें LCM is given 180 into HCF equal to product of numbers, that is 20 into 36. So HCF equal to, ये 0 से 0 कट हो जाएगा एंड 18 into 2. So 2 into 2 4. 2 into 2 4. 2 into 2 4. So answer is 4. Next question. If HCF of two numbers is given and their LCM is 120. LCM is 120. So LCM into HCF equal to product of numbers A into B. So
LCM is 120 given and HCF is also given 8 equal to product of numbers. So one number is given 24 and you have to find the other number. So let's the second number be B. So value of B here is 24. 24 into 5, 120. So final answer is 5 into 840. 5 into 840. Now HCF of two numbers is 11 and their product is 3410. So HCF into LCM. HCF into LCM equal to product of two numbers and that is given 3410 and HCF आपको दे रखा है 11. So यहाँ पुट करेंगे 11 into and LCM फाइंड कर लेंगे 3410 से डिवाइड करके 11 को. 11 से ये नंबर कट हो जाएगा. LCM आएगा 11 into 3 33, 1 and 11 into 1 11, 310. So LCM is 310. Next. Now type number 6 is basic mental shortcuts for co-prime numbers. एक शॉर्टकट आपने याद रखना है, जब भी को प्राइम नंबर्स हों उनका जो एलसीएम होता है हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है. सो एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स. जिन भी दो नंबर्स या तीन नंबर्स के बीच में आप एलसीएम फाइंड कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होगा. अब आपको पता होना चाहिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके जो फैक्टर्स हैं 1 के अलावा और कोई उनका कॉमन फैक्टर्स नहीं होता. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 15 एंड 16 की. सो 15 के प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? 3 into 5 and 16 के 2 into 2 into 2 into 2. अब हम देख रहे हैं इन दोनों पेयर्स में, इन दोनों टर्म्स में एक भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा. 1 के अलावा 1 into 2 into 2 into 2 into 2. सो 1 के अलावा एक भी फैक्टर्स में कॉमन नहीं है, या हम कह सकते हैं इनका HCF कितना है? 1. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 1 है, इसके अलावा और कोई और इसमें कॉमन नहीं. 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है. जब भी आपको ऐसे नंबर्स मिले उनका एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है. 15 into 16 इनका एलसीएम होगा. 15 into 16. ओके. सो को प्राइम नंबर्स के एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एलसीएम ऑफ 2 3, एलसीएम ऑफ 25 एंड 24. जो भी आपके कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 3, 6 7, 15 16, 19 20. जो भी एक साथ नंबर है 20 21, 56 57, 54 55, ये सारे को प्राइम नंबर्स हैं. सो इनका एलसीएम क्या होगा? 2 into 3 6, 2 into 3 6 and 25 into 24. So 150 plus 10 60, 600. तो जब भी आपको को प्राइम्स नंबर मिले उनका एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है. नेक्स्ट. एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे करें? सो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस
बहुत इजी है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, जिन भी नंबर्स के बीच में आप एलसीएम निकालना चाह रहे हैं, जो फ्रैक्शंस में नंबर, उनके न्यूमरेटर्स का एलसीएम कर दो, डिवाइड उनके डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ कर दो, बात खत्म। फॉर एग्जांपल, फाइंड एलसीएम ऑफ 1/2, 2/3, 4/5। Question number 1. Question number 2. Find LCM of 5/6, 3/4, and 2/5. So question number 1. LCM of numerators that are 1, 2 and 4. 1, 2 and 4, and HCF of denominators जो कि है 2, 3 and 5. 2, 3 and 5. So LCM of 1 to 4 is, LCM of 1 to 4 is 4. 4 क्योंकि 4 इनमें सबसे बड़ा नंबर है, और 4 के जो टेबल है 4 into 1 4, 4 2 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। एंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 के फैक्टर्स है 1 into 2, 3 के हैं 1 into 3, 5 के हैं 1 into 5, तो इनमें 1 ही कॉमन आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। सो आंसर इज 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, LCM of 532, LCM of 532। तो इनका LCM अगर आप ध्यान से देखें, 532 आपके को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 into 2 फैक्टर्स एक भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, 1 into 2, 1 into 3, 1 into 5। सो LCM क्या होगा, इन्हीं का मल्टीप्लाई। सो 5 into 3 15 into 2 30, डिवाइड इनमें HCF जो है 1 आएगा, 6, 4, 5 में HCF कितना आएगा 1। सो आंसर इज 30। One more question. Find LCM of 3/8, 12/, let's see, not 12, 5/6 and 7/12। अब देखो एलसीएम ऑफ 357 कितना होगा, 357 को प्राइम नंबर है, इनका ही मल्टीप्लाई इनका एलसीएम होगा। सो 3 into 5 into 7 एलसीएम आ चुका है। एंड HCF 8 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1 into 2 into 2 into 2, एंड 6 में 1 into 2 into 3, एंड 12 2 into 2 into 3। तो इनका HCF कितना आएगा, HCF आप अगर ध्यान से देखें, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, एक 2 तो कॉमन आ चुका है, इनटू। इसके अलावा हमने देखा 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, बट इस तरफ नहीं है 3, एंड 2 यहाँ है, सेकंड 2 सेकंड पे नहीं है। इट मीन्स इसका जो HCF आएगा 2 into 1 2 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। सो आंसर इज 3 into 5 into 7, 105/2। This is the LCM of these terms. Question number 7 is done. Now next, let's do some arithmetic question based on LCM.
Two lights blink at interval of 4 seconds and 6 seconds. Every 4 seconds and 6 seconds. They blink together at 12. When will they blink together again? कितने सेकंड बाद वो एक साथ ब्लिंक करेंगे? टू लाइट्स ब्लिंक एट इंटरवल ऑफ 4 and 6. वो आप बोलेंगे सर एलसीएम का क्वेश्चन चल रहा है तो इसका एलसीएम ही करना होगा. 4 और 6 का एलसीएम है 12, आंसर आएगा 12. बट क्यों एलसीएम कर रहे हैं वो सीखना जरूरी है. एलसीएम क्यों कर रहे हैं? देखिए, टू लाइट्स हैं, मान लो एक लाइट है ए एंड सेकेंड लाइट इज बी. ये ब्लिंक कर रही है. फर्स्ट लाइट एवरी 4 सेकेंड पे ब्लिंक करी है, मतलब पहले वो 4 सेकेंड में ब्लिंक करी, नेक्स्ट टाइम वो 8 सेकेंड पे ब्लिंक करेगी, 8 सेकेंड पे ब्लिंक करेगी. बी लाइट 6 सेकेंड पे ब्लिंक करेगी फर्स्ट टाइम, इसका फर्स्ट ब्लिंक है. एंड देन ये 12th सेकेंड पे ब्लिंक करेगी. और ए कैसे ब्लिंक करिए? हर 4 सेकेंड में, 4, 8 और देन 12th सेकेंड पे ब्लिंक करेगी. हमसे पूछा गया है वो इकट्ठे ब्लिंक कब करेंगी? जब 4 सेकेंड होंगे तो ए ब्लिंक करेगी, बी नहीं ब्लिंक करेगी, वो 6 सेकेंड पे ब्लिंक करेगी. ओके, जब 7th सेकेंड आएगा कोई ब्लिंक नहीं करेगी. 8th सेकेंड आएगा तो ए ब्लिंक करेगी. 9th पे कोई नहीं ब्लिंक करेगा, 10th नहीं, 11th नहीं, 12th सेकेंड पे दोनों ही ब्लिंक करेंगे. ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या कहा? 1, 2, 3 तक कोई ब्लिंक नहीं करेगी. 4th सेकेंड पे ए करेगी, 5th पे कोई नहीं, 6th पे भी, 7th पे कोई नहीं, 8th पे ए, 9th पे कोई नहीं, 10th पे कोई नहीं, 11th पे कोई नहीं, बट 12th पे दोनों ब्लिंक करेंगे एक साथ. मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 12th सेकेंड. तो इसमें हमने किया क्या? हमने कॉमन मल्टीपल ही तो देखा इनका. फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो देखा. 4 का टेबल पढ़ रहे थे, 4, 8, 12. फिर 6 का टेबल देखा, 6, 12, 18, ऐसे चलता जाता. नेक्स्ट टाइम ये 18 सेकंड पे ब्लिंक करती है और ए वाली 14, 12 एंड देन 16. तो फर्स्ट टाइम जो इन्होंने ब्लिंक किया वो 12th सेकंड पे किया. तो इसमें हमने बेसिकली एलसीएम निकाला है. सो एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज 12. Answer is 12 seconds. B option. Next. Okay, question number 2 is 3 buses leave a station at interval of 15, 20 and 30 minutes. All leave together at 7 a.m. At what time will they leave next leave together? Next leave together. So ये हर 15 मिनट्स के इंटरवल पे लीव कर रही हैं. फर्स्ट लीव करेगी 15, देन नेक्स्ट टाइम करेगी 13th मिनट पे, देन 45 मिनट पे, देन 16. सिलसिला बी के साथ रहेगा 20 के इंटरवल पे, 40, 60. एंड जो 30 मिनट्स के बाद लीव कर रही है, नेक्स्ट टाइम वो 60 मिनट के बाद लीव करेगी. तो हमने देखा 60th मिनट पे ये एक साथ फिर से लीव करेंगे. और फर्स्ट टाइम ये लीव करी थी 7 बजे, 7 AM पे. इट मीन 60 मिनट के बाद अगेन ये एक साथ लीव करेंगी. 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर. सो 1 आवर 7 AM के बाद 1 घंटा और जोड़ दें, 8 AM. सो ऑप्शन बी. तो हमने इसमें क्या किया? एलसीएम लिया है 15, 20 एंड 30, दैट इज 60. सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लोगे, इजी है, कुछ नहीं है, बस एलसीएम लेना है. क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर लेंगे, 5 भी कर लेंगे एंड 6 भी आप कर लेंगे. इन सब में एलसीएम लेना है. सो यहाँ पे आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट खत्म होता है. अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है HCF. ओके.